हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। पाठे दत्तानां पदानां स्वरवाचनम कुरुते। पाठ में दत्तानाम दिए गए पदानाम पदों का स्वसर अर्थात स्वर के साथ वाचन करो। ये छात्र आप स्वयं करें। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को किम क्या मन्ये मानता हूँ। तो मैं वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को क्या मानता हूँ? कुटुंबम परिवार मानता हूँ। कुटुंबम का अर्थ है यहाँ परिवार। तो इस पाठ के आधार पर इसका आंसर है कुटुंबम। सेकंड देखो बच्चों क्वेश्चन। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम मेरा सहजा सहज प्रकृति स्वभाव का क्या अस्ति है। मेरा सहज स्वभाव क्या है? तो इसका आंसर है मैत्री अर्थात मित्रता। इसके बाद देखो नेक्स्ट। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। अहम मैं कस्मात किससे कठिना कठोर भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ। मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ? तो इसका आंसर है कुलिशात। कुलिशात का अर्थ है बच्चों यहाँ पे वज्र से कठोर। अब नेक्स्ट देखो। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। अहम मैं मित्रस्य मित्र के चक्षुषाम आँखों से किम क्या पश्यन्ति देखते हुए भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ। मैं मित्र के आँखों से क्या देखते हुए भारत की जनता हूँ। तो संसारम संसार को। इसका आंसर है संसारम। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो अर्थात पूरे वाक्य में लिखो। तो बच्चों यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत जनता अहम के परिपूता अस्ति। भारत मैं भारत की जनता हूँ। कई क्या परिपूता अस्ति परिपूर्ण है। किस किस से परिपूर्ण है? भारत मैं भारत की जनता हूँ तो यह परिपूर्ण है अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई। भारत जनता अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई परिपूता अस्ति। भारत की जनता आध्यात्मिक रूप से या अमृतमय रूप से सुधा तटनी का अर्थ है तट पर अर्थात नदी में स्नान से परिपूता अस्ति परिपूर्ण है। अब सेकंड देखो। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा संसार कथम किससे मुग्धम अस्ति मुग्ध है अर्थात मोहित है। तो इसका आंसर यहाँ है बच्चों समम जगत भारत जनताया नृत्य गीतई काव्यश्च मुग्धम अस्ति। यहाँ पे बच्चों मैं लगाना है। यहाँ पे आपको मुग्धम अस्ति लिख देना है बीच में। यहाँ पे है ना मैं लगाना भूल गई मैं यहाँ। तो समम जगत सारा जगत भारत की जनता में नृत्य से गीत से काव्यश्चय काव्य से मोहित है। अब नेक्स्ट देखो। अहम किम किम चिनोमी मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो अहम प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमी। मैं प्रेय का अर्थ है प्रेम श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी च और उभयम दोनों को चिनोमी चुनती हूँ। मैं प्रेम और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। इसके बाद ये देखो। अहम कुत्र सदा दृश्य मैं कहाँ सदा देखती हूँ। तो यहाँ इसका आंसर है अहम विश्वस्मिने जगति सदा दृश्य। मैं विश्वस्मिने संपूर्ण जगति जगत को सदा देखती हूँ। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। सारा जगत किस किस से मोहित होता है। तो समम जगत है भारत जनतायाः नृत्यई गीतई काव्यश्चई मुग्धम अस्ति। सारा जगत भारत की जनता के नृत्य गीत और काव्य से मोहित होता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। तो देखो यहाँ समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा जगत किससे मोहित है? समम जगत कह के मुग्धम अस्ति। तो सारा जगत किस किस से मोहित है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन। संधि विच्छेदम पूर्यते। संधि विच्छेद पूरा करो। तो यहाँ आपको संधि विच्छेद करने हैं। जैसे विनयोपेता दिया है विनय प्लस उपेता ऐसे। अब देखो ये कुसुमादपि है तो कुसुमात प्लस अपि हो जाएगी। इसकी संधि क्या होगी? कुसुमात
प्लस अपि, कुसुमादपि। नेक्स्ट देखो, चिनोम्युभ्यम, चिनोमी प्लस उभयम, चुनती हूँ दोनों को, इसका अर्थ है दोनों को चुनती हूँ। अब देखो इसके बाद नत्यई मुग्धम, तो इसका संधि विच्छेद है नत्य ही मुग्धम, नत्य से मोहित है। प्रकृति अस्ति, प्रकृति अस्ति। इसके बाद है लोक क्रीड़ा, लोक क्रीड़ा सक्ता, तो इसका संधि विच्छेद लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, लोक क्रीड़ा में आसक्त या मग्न रहने वाले। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पद आपको इनका मेल करना है बच्चों। अब जैसे यह है सुकुमारा, तो यहाँ है सुकुमारा भारत जनता, और ये है सहजा, तो यहाँ होगा सहजा प्रकृति, सहज स्वभाव। विश्वस्मिने जगति, संपूर्ण जगत, समम जगत, सारा संसार, समस्ते में आएगा संसारे, समस्त संसार में। तो ये अपना विशेषण विशेष हो गया। अब देखो समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक शब्दों के पदों को मेल करना है इसमें। तो जैसे है इसमें शब्द दिया है देखो बच्चों, जगति, तो जगति संसारे, यहाँ क्या होगा जगति संसारे। अब है कुलिशात, का होगा वज्रात, वज्रात, कुलिशात का अर्थ वज्र से, तो यहाँ वज्रात। समानार्थक शब्द बच्चों बोलते हैं जो समान अर्थों से संबंधित होते हैं। अब जैसे यहाँ पे है प्रकृति, तो प्रकृति का हो जाएगा यहाँ स्वभाव। अब है चक्षुषा, चक्षुषा का हो जाएगा नेत्रेण, चक्षुषा का अर्थ भी नेत्र होता है, तो ये हो गया नेत्रेण। अब है यहाँ तटिनी, तो नदी को यहाँ तटनी भी बोलते हैं, तो ये हो गया तटनी। अब है वसुंधराम, तो वसुंधराम का हो गया पृथ्वी। तो इस प्रकार आपको यहाँ मेल करना है बच्चों। अब देखो 7th क्वेश्चन, उचित कथानां समक्षम आम अनुचित कथानां समक्षम च न इति लिखत, उचित कथनों के आगे अर्थात समक्ष क्या लिखना है, आम। जो क्वेश्चन आपको उचित लगता है अर्थात जो सही लगता है उसको लिखना है, आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुचित शब्द है या कथन है उसके समक्ष आपको न लिखना है अर्थात नहीं, मतलब जो आपको सही नहीं है इस पाठ के आधार पर तो उस पर न लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार को चक्षुषा आँखों से संसारम संसार को पश्यामि देखता हूँ, मैं परिवार की आँखों से संसार को देखता हूँ। तो यह क्वेश्चन सही है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे आम। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरे काव्य से मोहित है, तो यह भी कथन सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। अब यहाँ देखो अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक भारत जनता हूँ, नहीं ये गलत है, यहाँ था सुविवेका, तो यहाँ लिखेंगे ना। फिर देखो अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं वसुंधराम का अर्थ है पृथ्वी को परिवार नहीं मानता, तो इसका भी गलत, जबकि मानता हूँ, तो यहाँ न लिखेंगे। अब यहाँ देखो अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, मैं विज्ञान रूपी धन और ज्ञान रूपी धन हूँ, तो यह भी सही है। उसमें अपन ने पढ़ा था कि मैं विज्ञान रूपी और ज्ञान रूपी धन भारत की जनता हूँ, तो यह भी कथन सही है। तो बच्चों यह पाठ अपना पूरा होता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।